बजट 2021 के ऐलान के बाद प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ में निवेश करने वालों को झटका लगा है। अब पीएफ में एक वित्त वर्ष में केवल 2.5 लाख रुपए तक निवेश करने पर ही टैक्स में छूट का लाभ मिलेगा। अगर उससे ज्यादा निवेश हुआ तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। बजट 2021 में सरकार ने पीएफ पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है, जिससे पीएफ में निवेश करने वालों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब अगर आप ज्यादा पीएफ कटवाते हैं तो आपको टैक्स भरना पड़ सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश बजट में पीएफ कटौती पर कैप लगा दिया है, जिससे अब 2.5 लाख रुपए से ऊपर पीएफ कटौती पर इनकम टैक्स लगेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है, अब एक वित्त वर्ष में केवल 2.5 लाख रुपए तक निवेश करने पर ही टैक्स में छूट का लाभ मिलेगा। बड़ी कमाई करने वाले कर्मचारियों द्वारा अर्जित इनकम के लिए टैक्स छूट को युक्ति संगत बनाने की खातिर कर्मचारियों के विभिन्न भविष्य निधि के लिए 2.5 लाख रुपए के सालाना कंट्रीब्यूशन से अर्जित रिटर्न पर टैक्स छूट को रोकना प्रस्तावित है। यानी कि अब 2.5 लाख से ज्यादा निवेश किया तो ब्याज से कमाई टैक्स के दायरे में आएगी। फिलहाल पीएफ पर ब्याज दर 8% है और ब्याज से होने वाली इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री है। मतलब यह है कि अगर किसी के पीएफ में साल में 2.5 लाख से ज्यादा जमा होता है तो उसको इस पर मिलने वाले रिटर्न पर ब्याज देना होगा। ये नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। नए नियम के मुताबिक ऐसे व्यक्ति जिनका भविष्य निधि अंशदान किसी वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख रुपया उससे अधिक है तो वे अगले वित्त वर्ष से अर्जित ब्याज पर कर छूट का लाभ नहीं ले पाएंगे। कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड में निवेश से सालाना 2.5 लाख रुपए तक के निवेश से होने वाली रिटर्न आय को ही टैक्स फ्री रखा गया है। अब इससे ऊपर के निवेश से मिलने वाले रिटर्न पर टैक्स लगेगा। बता दें कि प्रोविडेंट फंड नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश पर भी टैक्स लाभ मिलता है। इसके तहत निवेश सेक्शन 80C के तहत आता है। इसके अलावा इंटरेस्ट इनकम और विड्रॉल भी पूरी तरह टैक्स फ्री है। वहीं पीएफ को भी टैक्स के दायरे में लाने पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस नेता सुष्मिता देव ने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार के बजट 2021 में सरकारी संपत्ति को पूंजीपति मित्रों को बेचने की योजना है। वंचित तबके को कोई राहत नहीं दी गई है। पीएफ को टैक्स के दायरे में लाकर सबसे बड़ी मार मिडिल क्लास पर पड़ी है। कांग्रेस ने पीएफ के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है और सरकार पर सरकारी संपत्तियों को पूंजीपतियों को बेचने का आरोप लगाया है। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि अब एक वित्त वर्ष में केवल 2.5 लाख रुपए तक निवेश करने पर ही टैक्स में छूट का लाभ मिल सकेगा। यानी इससे अधिक निवेश किया है तो ब्याज से कमाई टैक्स के दायरे में आएगी। फिलहाल पीएफ पर ब्याज दर 8% है और ब्याज से होने वाली इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री है। कैपिटल टीवी के साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कैपिटल टीवी के ऐप को डाउनलोड करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।